औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप किसी शख्स का दिमाग काबू करना चाहते हैं तो जो आज का अमल है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर अमल है। अगर आप किसी भी इंसान का दिमाग अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन आपका ताल्लुक वास्ता होना चाहिए उस इंसान के साथ। कहने का मकसद ये है कि आप अपने महबूब के ऊपर कर सकते हैं, आप अपनी बीवी के ऊपर कर सकते हैं, आप अपने शौहर के ऊपर कर सकते हैं, या अपनी औलाद के ऊपर या रिश्तेदार के ऊपर, के उसके दिमाग में हर वक्त आप ही रहो, आपकी मोहब्बत ही रहे। मोहब्बत के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगले इंसान के दिमाग में हर वक्त आप मौजूद रहें। ठीक है, इसका पूरा मतलब ये है। अगर आप किसी के दिमाग को अपने बस में कर लेते हैं तो उसका दिमाग दुनिया में कहीं भी नहीं लगेगा, हर वक्त आपका ख्याल आएगा, आपसे मोहब्बत करने का ख्याल आएगा, कभी भी नफरत नहीं कर पाएगा। मोहब्बत के लिए इस अमल को किया जाता है। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ाकार की तरफ। ये जो सफ़ेद कोरे कागज़ पर आप नक्श देख रहे हैं, आपने किसी भी हफ्ते या मंगल के दिन आपने मशरिक की तरफ बैठना है। ये एक सिफली अमल है, ठीक है। खाना काबे की तरफ पीठ करके बैठनी है और आपने बावजू होकर, पाक साफ होकर 7 मरतबा पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें, खुद के ऊपर दम करते हैं, ठीक है। हफ्ते या मंगल के रोज ईशा की नमाज के बाद मशरिक की तरफ मुंह करके बैठें और लिखने से पहले 7 मरतबा आयतुल कुर्सी खुद के ऊपर दम करके पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद करना यह है कि ये जैसा नक्श लिखा हुआ है आपने बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। यह नक्श अपने पास सफेद कोरे कागज पर काले मार्कर या काले पॉइंटर से आप लिख सकते हैं। नीचे फलां बिन फलां जो पहला लिखा हुआ है, फलां बिन फलां का होशो आवाज फलां बिन फलां के काबू में आ जाए। तो फलां बिन फलां मतलब जिसका दिमाग आप अपने काबू में करना चाहते हैं उसका नाम, उसकी माँ का नाम, फिर आगे फलां बिन फलां पर अपना नाम और अपनी माँ का नाम लिख दें, ठीक है। साफ सुथरे तरीके से लिखें, पाक साफ होकर लिखना है, बावजू होकर और पाक साफ जगह पर बैठकर लिखना है, ठीक है। ये सारी बातें अमलियात में जो भी आपको बताई जाती हैं बिल्कुल वैसी ही करनी होती है। अपनी तरफ से समझदारी मुलव्वस नहीं करना, जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा किया करें। नहीं तो अगर आप काम खराब करेंगे ना तो वो आपका कभी भी काम नहीं होगा। जब खराब काम होता है तो उसका रिजल्ट भी खराब होता है। आप साफ सुथरे तरीके से सोच समझ के अच्छे से 10 बार वीडियो को देखें, अगर फिर भी समझ किसी बात की नहीं आ रही तो मुझसे 1000 बार पूछें, फिर उसके बाद ये अमल करें, ठीक है। मेरा कोई भी अमल है वो बेखता अमल है। यकीन करें कि अगर आप मेरा दिया गया एक अमल भी साबित नहीं कर सकते कि इसका रिजल्ट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जैसा मैं आपको कहूँ आपने बिल्कुल वैसा ही करना है और आपको वो अमल दिया जाता है जो बहुत आसान हो ताकि आप लोग कर सको। उम्मीद है ये सारी बात समझ आ गई होगी कि इसके बनाने का तरीका, इसके लिखने का तरीका, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद की बात यह है, आपने इसको अच्छे से लपेट कर काला कपड़ा जो है छोटा सा काट लें कहीं से और काला कपड़ा जो है आपने इसके ऊपर लपेट लेना है, ठीक है। लपेटने के बाद इसे किसी भी ऐसी जगह दफन करना है जहां लोगों का गुजर कम हो, जहां लोग मतलब कम ही गुजरते हो, ऐसी जगह आपने दफन कर देना। ऐसी जगह आपको अगर दफनाने के लिए नहीं मिलती तो आप किसी भी वजन के नीचे इसको रख सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के अंदर अंदर अगले इंसान के दिमाग में आप 100% घुस चुके होंगे और ऐसा घुसेंगे आपके, यकीन करें उसके दिमाग से आप निकल ही नहीं सकते। हर वक्त वो आपके ख्याल में होगा, हर वक्त आपके मोहब्बत के ख्याल में होगा, हर वक्त आपके इश्क में होगा, क्योंकि उसके दिमागी तवाजुन पर आप राज कर चुके होगे। और ये खास कर मेरी उन बहनों के लिए जिनके शौहर उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते, या मेरे ऐसे भाई जिनकी बीवियां उनके ऊपर तवज्जो नहीं देती, उनके साथ होते हैं पर जो है ना दिमाग कहीं और होता है। तो ये खास कर उन लोगों के लिए एक तोहफा है। अगर समझ ना आए किसी बात की, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरी तरफ से आपको इजाजत मिल जाएगी। मुझे बस दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज।